नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्माइल प्लीज योगेश पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कुछ न कुछ सीख ज़रूर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम मांग के नियम के बारे में जानने वाले हैं कि मांग का नियम क्या होता है, इसकी क्या मान्यताएं होती हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मांग जो होती है हमारी, वो उपभोक्ता और बाजार कीमत दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, उपभोक्ता और बाजार कीमत के इर्द गिर्द घूमती है। साधारण हमारा जो मांग का नियम है वो ये कहता है, यदि किसी उपभोक्ता की, मानते हैं ये कोई उपभोक्ता है, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लीजिए, आय को छोड़ देते हैं हम मानते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है ना, उपभोक्ता कोई वस्तु खरीद रहा है, सपोज एक्स वस्तु खरीद रहा है और उस वस्तु का जो प्राइस है वह बढ़ जाता है, तो इस उपभोक्ता की, ठीक है, हम इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम जॉय। ठीक है, तो जॉय जो डिमांड करेगा, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड वो कम करेगा। ठीक है, क्योंकि वस्तुओं की मांग एक कीमत के साथ ही होती है जिसको वो संतुलित करेगा, है ना। तो कीमत के बढ़ जाने पर उपभोक्ता कम मांग करता है, ठीक है, नीचे की तरफ आता है। दूसरा, जैसे ही प्राइस नीचे गिरता है वैसे ही उपभोक्ता, जो हमारा उपभोक्ता जॉय है, वो डिमांड को बढ़ाना शुरू कर देता है। ये तो हमारा सामान्य मांग का नियम है। लेकिन मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। क्या? देखिए, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब है उपभोक्ता की जो रुचियां हैं, है ना, उपभोक्ता की जो आय है आदि, इन सारी चीजों में कोई परिवर्तन ना हो, इसको ही अन्य बातें कहा गया है। तो अन्य बातें समान रहने पर, मतलब स्थिर रहने पर, जब उपभोक्ता अपनी मांग में, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करता, ठीक है, इन चीजों के बिहाफ पर, मतलब इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस कंडीशन में एक उपभोक्ता मांग के नियम की अलग अलग मान्यताएं प्रस्तुत कर देता है। जैसे साधारण वस्तुओं के लिए, साधारण वस्तुओं के लिए, ठीक है। अब साधारण वस्तुओं के लिए क्या हो सकता है? देखो, मांग को जो प्रभावित करने वाले हमारे दूसरे फैक्टर थे, है ना, उनमें यदि कोई परिवर्तन ना हो, उस कंडीशन में जो हमारी साधारण वस्तुएं हैं, जिनको हम कभी कभी लग्जरी गुड्स भी कहते हैं, ठीक है, इनको छोड़कर यानी कि सामान्य वस्तु तो उपभोक्ता एक कंडीशन पर कम भी कर सकता है, जैसे कि मकान, कार इत्यादि, है ना। यदि उपभोक्ता चाहे तो इनमें कटौती कर सकता है, लेकिन गिफन वस्तुओं में कटौती नहीं की जा सकती। किसमें? गिफन वस्तुओं में, गिफन वस्तुएं। अब देखो, गिफन गुड्स क्या होती है हमारी? गिफन गुड्स होती है हमारी अति विशेष वस्तुएं, जैसे चावल, गेहूं, ब्रेड, रोटी, ये सारी हमारी गिफन वस्तुएं हैं, ठीक है। इनके लिए जैसे यदि इनका प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर इनकी मांग भी ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे चाहिए, है ना। एक टाइम पे उपभोक्ता मकान के लिए अपनी डिमांड कम कर सकता है, कार के लिए भी डिमांड घटा सकता है, लेकिन ये तो उसकी नेसेसरी गुड्स हैं, गिवन वस्तुएं, चीप वस्तुएं भी कहा जाता है।
तो देखो, मांग के नियम की 4 मान्यताएं हैं। पहला, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो साधारण सी बात है, उसकी मांग भी बढ़ेगी। दूसरा, रुचियों और प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं होती हैं उससे संबंधित वस्तुएं, जिसमें हमने प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं पढ़ा था। नेक्स्ट है, वस्तु की कीमत भविष्य में और अधिक होने की संभावना ना हो। ये सारे हमारे मांग के नियम कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप सीख रहे होंगे। और ऐसे ही आप सीखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, नमस्कार।